माइंडहंटर सीजन 8 एपिसोड 2 की व्याख्या। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडहंटर के एपिसोड 2 की, जहां से असली कहानी एक गहरे और रोमांचक मोड में प्रवेश करती है। पहले एपिसोड में होल्डन फोर्ड और बिल टेंच ने एक नया विचार सोचा था, खतरनाक अपराधियों के दिमाग को समझना। और अब एपिसोड 2 में वो पहला कदम उठाते हैं, एक कुख्यात सीरियल किलर के सामने बैठकर मंच तैयार करना। एपिसोड की शुरुआत में होल्डन और बिल अपनी बिहेवियरल साइंस यूनिट की अवधारणा का परीक्षण करने निकल पड़ते हैं। दोनों एक प्रयोग करना चाहते हैं। अगर हम एक सजायाफ्ता हत्यारे से बैठकर शांति से बात करें तो क्या हम उसके दिमाग के पैटर्न को समझ सकते हैं? लेकिन यह काम आसान नहीं है। FBI के अंदर भी कई लोग उनका विरोध कर रहे होते हैं। होल्डन को लगता है कि बिना जोखिम लिए कुछ नया सीखना संभव नहीं है और बिल अनिच्छा से सहमत हो जाता है। पहले हत्यारे का इंटरव्यू, एड कैंपर, और अब आता है वो सीन जो शो को महान बनाता है, एडमंड कैंपर का परिचय। एड कैंपर एक वास्तविक सीरियल किलर था जिसे कोएड किलर कहा जाता था। उसने 10 हत्याएं की थीं, जिसमें उसकी मां और दादा दादी भी शामिल थे। वो शारीरिक रूप से 6'9" का विशालकाय था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शांत और बुद्धिमान था। होल्डन और बिल जब उससे मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि एड आम अपराधियों जैसा नहीं है। वो दोस्ताना तरीके से बात करता है, जैसे वो एक प्रोफेसर हो जो अपनी जिंदगी के अनुभव साझा कर रहा हो। रोंगटे खड़े कर देने वाली बातचीत। कैंपर के इंटरव्यू में सबसे परेशान करने वाली बात यह होती है कि वो अपने अपराधों को बिना किसी अपराध बोध के एक सामान्य बातचीत की तरह बताता है। वो विस्तार से बताता है कि कैसे उसने अपनी मां को मार दिया, कैसे उसने पीड़ितों के साथ व्यवहार किया, और कैसे उसके अंदर एक तीव्र इच्छा होती थी जिसे वो नियंत्रित नहीं कर पाता था। होल्डन मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि यह हत्यारे के दिमाग के अंदर जाने का सुनहरा मौका है। बिल थोड़ा सतर्क रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि होल्डन ज्यादा भावनात्मक रूप से शामिल हो रहा है। होल्डन का परिवर्तन। एपिसोड के दौरान होल्डन का आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि वो आपराधिक मनोविज्ञान का एक नया अध्याय लिख रहा है, लेकिन उसका बॉस और FBI के अधिकारी अभी भी इस प्रोजेक्ट को समय की बर्बादी समझते हैं। इसी वक्त शो हमें एक समानांतर कहानी भी दिखाता है, जहां एक नए हत्यारे BTK स्ट्रैंगलर के संकेत की गतिविधि पृष्ठभूमि में चल रही होती है। यह एक सूक्ष्म सुराग है कि शो का दायरा और बड़ा होने वाला है। शब्दों की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो है जब होल्डन सीधे कैंपर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और कैंपर शांति से जवाब देता है, जैसे वो अपने कृत्य को सही ठहरा रहा हो। यह क्षण दर्शकों को चौंका देता है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि अपराधी भी अपने विकृत तर्क